नमस्कार, मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्राथमिक विद्यालयों की मर्जर पॉलिसी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, सरकार का मानना है कि स्कूलों के विलय से छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध होंगे। वहीं विपक्ष और अध्यापक संगठन इस नीति को शिक्षा के अधिकारों पर संकट बताते हुए इसके खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि इस कदम से स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ सकती है और गरीब और दूर दराज के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। इसी बहस के बीच जमीनी हकीकत की तस्वीर बाराबंकी के देवा विकास खंड के तिंदोला ग्राम सभा में स्थित विकास माध्यमिक विद्यालय बयां करता है। नाम विकास से जुड़ा यह विद्यालय वास्तव में आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। वर्ष 1954 में स्थापित यह स्कूल, जो कभी आसपास के गांवों तिंदोला, धोरमऊ, जबरी कला, माधवपुर, सिद्धवाही, खजूर गांव और टिकरिया के बच्चों की शिक्षा का केंद्र था, आज बदहाल हालत में है। 70 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विद्यालय में न तो शौचालय है, न बिजली, न पुस्तकालय और न ही खेल मैदान। साफ सफाई के अभाव में स्कूल के चारों ओर फैली जंगली घास और कीड़े मकोड़े बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। विद्यालय का भवन भी जर्जर स्थिति में है। 23 दिसंबर 1958 को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक कैलाश नाथ कक्कड़ ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन तब से अब तक स्कूल का न तो नवीनीकरण हुआ और न ही किसी जनप्रतिनिधि, प्रबंधन संस्था या शासन प्रशासन ने इसकी सुध ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और आप देख रहे हैं जनरंग न्यूज। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बाराबंकी के ग्राम सभा तिंदोला में, जहां पे यह विकास माध्यमिक विद्यालय स्थित है। दोस्तों, यह स्कूल इतना पुराना है कि इस स्कूल में 3 पीढ़ियां शिक्षा अर्जन कर चुकी है। यानी कि आज जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पिता ने भी यहीं शिक्षा पाई और उसके दादा ने भी यहीं पढ़ाई की है। मगर यह स्कूल जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा भुगत रहा है और अपनी इस खस्ता हाल पे आज रो रहा है। बाराबंकी के नवाबगंज तहसील के तिंदोला ग्राम में स्थित यह स्कूल वैसे तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1954 में स्थापित है और इस स्कूल में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई होती है। अगर बात सरकारी आंकड़ों की करें तो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों में इस स्कूल में 7 कमरे बताए जाते हैं, 2 बालक शौचालय दिखाए जाते हैं और 2 गर्ल्स शौचालय दिखाए जाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां, 3 पीढ़ियों लगभग 70 साल से यहाँ शिक्षण कार्य होता है, मगर स्कूल अपनी अदद खस्ता हाल कंडीशन में है। न तो यहाँ पे रंगाई पुताई होती है, न तो यहाँ कोई भी रिपेयरिंग का काम होता है। हालांकि इससे पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले इस स्कूल में अच्छी सुविधाएं थी, मगर अब दिन ब दिन इस स्कूल जर्जर अवस्था में पहुंचता जा रहा है और जिम्मेदार इस पर मौन है। सरकारी आंकड़ों में 4 शौचालय वाले इस विद्यालय के शौचालय की तस्वीरें, ये तस्वीरें अपने आप में ही सरकारी आंकड़ों की हकीकत बयां करती हैं। अब आप ही बताइए, इस शौचालय में जो इन जंगल झाड़ियों से घिरा है, जहां न पानी की व्यवस्था है, न एक अदद छत है, कौन सा अभिभावक अपने बच्चों को इस शौचालय में भेजेगा? कौन सा अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजेगा, जहां पर न तो ढंग की बैठने की व्यवस्था है, न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही कोई पुस्तकालय। लगभग 70 सालों से उपेक्षित यह विद्यालय आज भी अपनी खस्ताहाल कंडीशन पर रो रहा है और जिम्मेदार मौन है। सरकारें बदल गई, जनप्रतिनिधि बदल गए, प्रधान बदल गए, यहाँ तक कि इस विद्यालय में कई बार अध्यापक भी बदल गए और पढ़ने वाले छात्रों का बदलना तो लाजमी है। बदलाव सभी चीज़ों का हुआ, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या छात्र हों या अध्यापक हों, मगर इस विद्यालय की खस्ता हाल स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह जंगलों से घिरा हुआ यह विद्यालय आज भी अपनी इस खस्ता हाल कंडीशन को लेकर रो रहा है और जिम्मेदार मौन है। बता दें कि सरकारें विकास और अच्छे दिनों के दावे करती रही है, लेकिन बाराबंकी का ये विकास विद्यालय आज भी अपनी जर्जर दीवारों और टूटते सपनों के साथ उपेक्षा की कहानी कह रहा है। स्थानीय लोग इसे ढकिया स्कूल के नाम से जानते हैं और यह विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की हकीकत पर बड़ा सवाल
खड़ा करता है। आपको इस पे क्या कहना है, अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।